हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, जो कि हमें सेक्शन 349 आईपीसी में बताया हुआ है। बेसिकली ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका 349 से 358 तक है। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में बात करता है। चैप्टर इसका वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 16, जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के बारे में बात करता है। सो उसी में हमारा ये क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट का भी सेगमेंट है। आज हम लोग स्पेसिफिकली सेक्शन 349 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेक्शन 350 के साथ काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस है जो हमें डील करना है, और कुछ केस लॉज भी हैं शायद, तो वो चीज़ हमें डील करनी है। वो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, इस वजह से आज हम सिर्फ एक सेक्शन को डील कर रहे हैं, सेक्शन 349, जो कि हमें फोर्स के बारे में बताता है। बेसिकली सिर्फ इस सेक्शन में ये बताया है कि हम आईपीसी में किस चीज़ को फोर्स बता रहे हैं, ठीक है। So person is said to use force to another if he causes motion. हम कह रहे हैं कि हमने कि मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर फोर्स यूज हो रहा है, तो मतलब कि हमने वो इंसान अच्छा खासा रेस्ट पे था और उसको हमने इस तरीके से छेड़ दिया कि मोशन कॉज हो गया, ठीक है। सो अ पर्सन इज सेट टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन। तो जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ और अगर मुझे कोई आकर के धक्का दे देता है, तो मेरी बॉडी उसके धक्का देने से पहले तक रेस्ट में थी। उसके बाद जो है जिस अदर पर्सन ने मुझे धक्का दिया, उससे उस धक्के से जो है वो मतलब मेरी बॉडी मोशन में आई, तो इसे हम कहते हैं फोर्स। तो हम कहा जाएगा कि मैं बोलूंगी कि उस पर्सन ने मेरे अगेंस्ट फोर्स यूज किया है। तो या तो कोई बॉडी रेस्ट में थी, उसको मोशन में कर देना, या चेंज ऑफ मोशन कर देना। कैसे कि कोई चीज मोशन में थी, उसको रेस्ट में कर दिया, ठीक है। ये चीज मतलब या तो उसको टाइप चेंज कर देना, या किसी भी चीज को मोशन में ले आना, और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर, यानी कि सीज कर देना मोशन को, खत्म कर देना मोशन को। और इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, या किसी सब्सटेंस को भी अगर वो इस तरीके का मोशन कॉज करता है, और चेंज ऑफ मोशन, जैसे मान लो वो ट्रॉली वाला जो बैग होता है, मान लो वो पड़ा था, उस उस पर्टिकुलर बैग को जो है धक्का दिया, तो वो बैग जो है व्हील्स की वजह से जो वो आगे चलने लगा, तो वो एक तरीके का मोशन कॉज हुआ। तो यहाँ पर पर्सन की भी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सब्सटेंस की भी बात करें कि किसी सब्सटेंस को भी अगर मोशन कॉज किया होगा तो वो फोर्स होगा। वही चीज जो मोशन कॉज किया गया है, चेंज ऑफ मोशन हुआ है, या सेसेशन ऑफ मोशन हुआ है, तीनों चीजें वही चीज हमें सब्सटेंस में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। as brings that substance into contact with any part of that other's body, या फिर किसी पर्सन की बॉडी के कांटेक्ट में भी लेकर के आए, और with anything with that other is wearing or carrying, या फिर जैसे मान लो कोई चेन मैंने पहनी हुई थी, ठीक है, उस चेन को कोई अगर खींच करके लेकर के गया, तो वो चीज मोशन में उसको लेकर के आए, तो उसे वो भी फोर्स में आएगा। और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कॉन्टैक्ट इफेक्ट्स दैट अदर्स सेंस ऑफ फीलिंग, या फिर आपने जैसे मान लो कि चेयर पे चेयर पे मैं बैठी हुई हूँ, मेरे सामने कोई टेबल रखी हुई है, ठीक है, और उस टेबल पे उस टेबल को इस तरीके से हिलाया गया किसी पर्सन के द्वारा कि मुझे एक सेंस ऑफ फीलिंग हुआ, मुझे कुछ फील हुआ, ठीक है। अब मैं बैठी हुई हूँ, मेरी टेबल को अगर कोई थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाएगा तो मुझे फील होगा। तो वो चीज अगर उस तरीके से भी कोई काम कर रहा है, तो हम उसे भी फोर्स कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट पर्सन कॉजिंग द मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। ये जो हम कह रहे हैं कि मोशन कॉज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है, या मोशन सीज हो रहा है, causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the three ways hereinafter described। तो हमने ये तो पढ़ा कि ठीक है, मोशन कॉज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है, मोशन को सीज किया जा रहा है किसी पर्सन के अगेंस्ट या किसी सब्सटेंस के अगेंस्ट, बट वो कौन से तीन तरीकों से हो रहा है। तो ये तीन तरीके हमें सेक्शन 349 में बताए गए हैं। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट, बाय हिज ओन बॉडीली पावर सॉरी, वो खुद अपनी कोई बॉडीली पावर यूज कर रहा है, खुद धक्का दे रहा है, कुछ उसने उसके लिए कोई सब्सटेंस यूज नहीं किया,
कुछ भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करी है, खुद अपने अपने हाथों से उसने ऐसा किया, ठीक है? खुद अपनी बॉडीली पावर से उसने किसी चीज़ को वो मोशन में लेकर के आया। Secondly, by disposing any substance in such a manner that the motion, change or cessation of motion takes place without any further act on his part or on the part of any other person. या फिर किसी इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस को डिस्पोज किया है कि कोई चीज़ मोशन में आ जा रही है या सेसेशन ऑफ मोशन हो जा रहा है या कोई और एक्ट हो रहा है, ठीक है? Thirdly, by inducing any animal to move, to change its motion or to cease to move. अब यहाँ पर सिर्फ सब्सटेंस की बात नहीं गई, थर्डली में तो एकदम चेंज कर दिया। थर्डली में कहा कि अगर आप किसी एनिमल को भी अगर आप इस तरीके से इंड्यूस कर रहे हो कि वो अपनी जगह से मूव हो जाए या अपना मोशन चेंज कर दे, तो वो भी फोर्स में ही आएगा आईपीसी के अंडर। जैसे कि मान लो कि कोई डॉग था, ठीक है, वो स्ट्रीट डॉग था, वो आराम से अपना रेस्ट पोजिशन में लेटा हुआ है, ठीक है। अब कोई पर्सन आया, उसको पत्थर फेंक करके मारा, तो पत्थर फेंक करके मारा तो उस पत्थर फेंक करके मारने से वो एकदम से चौंक गया, तो उसका जो है वो मोशन चेंज हुआ, तो किसी उस ये हम क्या कहेंगे कि उसको पर्टिकुलर पर्सन ने उस एनिमल को भी इंड्यूस किया है मूव करने के लिए, अपना मोशन चेंज करने के लिए। इतनी सी बात जो है मैं सेक्शन 349 में बताई गई है। एक क्विक रिकैप देखो, सेक्शन 349 आईपीसी कहता है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के अगेंस्ट फोर्स यूज करने का मतलब ये बता रहे हैं, या किसी सब्सटेंस के अगेंस्ट भी फोर्स यूज करने का मतलब ये बता रहे हैं कि जब मोशन वो कॉज कर रहा है या चेंज ऑफ मोशन कर रहा है या मोशन को सीज कर रहे हैं, ठीक है। और वो चाहे कोई चीज़ किसी पर्सन ने पहनी है या कोई ऐसी चीज़ है जो उनके कांटेक्ट में है, जैसे मैंने आपको टेबल चेयर का एग्जांपल दिया या मैंने जैसे चेन का एग्जांपल दिया, उस तरीके से। और इस तरीके से कोई पर्सन फोर्स यूज कर रहा है कि सामने वाले को एक सेंस ऑफ फीलिंग हो रही है, ठीक है, कुछ फील हो रहा है उसको। तो 3 तरीके से जो है फोर्स कॉज हो सकता है। कौन से हैं वो 3 तरीके? सबसे पहला हमने पढ़ा कि खुद के बॉडीली पावर से, दूसरा हमने पढ़ा कि इस तरीके से सब्सटेंस को डिस्पोज किया जा रहा है कि मोशन में चेंज हो रहा है या मोशन सीज हो रहा है, और थर्डली हमने पढ़ा कि किसी एनिमल को इंड्यूस कर रहे हैं अपना मूव करने के लिए, अपना मोशन को चेंज करने के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन 349 आईपीसी, जो कि हमें फोर्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 350 आईपीसी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताता है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को फोर्स की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।